बिहार में 15 अगस्त के पहले गिर जाएगी भाजपा जदयू की सरकार। बिहार में बनने वाली है महागठबंधन की सरकार। गणित को गणित रहने दीजिए, गुप्त को गुप्त रहने दीजिए और 15 अगस्त का इंतजार है। सर, मुकेश सहनी दिल्ली आए हुए हैं, कहा जा रहा है कि आपसे मुलाकात करेंगे बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में। तो आते रहते हैं जिस तरह से क्राउड है, जिस तरह से हमारी सरकार को वहाँ नहीं बनने दिया गया। एनडीए में आगे कोई नाराजगी जैसी चीज अगर थोड़ी है भी तो न रहे। गणित को गणित रहने दीजिए, गुप्त को गुप्त रहने दीजिए और 15 अगस्त का इंतजार कीजिए। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है और बिहार में 15 अगस्त के पहले यह कहा जा रहा है कि राजनीति इतनी तेजी से बदलेगी कि वहां पर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की जो मौजूदा सरकार है वो आगे नहीं चल पाएगी। 15 अगस्त के पहले महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये दावा भले ही राजद के एक बड़े नेता ने किया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि एनडीए में जो नाराजगी चल रही है, एनडीए के नेताओं के बीच जो खटपट चल रही है, मुकेश सहनी जिस तरीके से भाजपा और नीतीश कुमार से नाराज हैं, ये सब कुछ मिला जुलाकर बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत दे रहा है कि बिहार में बड़े बदलाव बहुत जल्द संभव हैं। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सेशन के पहले एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी का शामिल नहीं होना कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अब इतना नाराज हो गए हैं कि वो कभी भी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। हालांकि महज 4 विधायक हैं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के पास, और उनमें से भी 1-2 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के साथ उनका समन्वय अच्छा है। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी क्या ऐसा कोई रिस्क ले सकते हैं? रहा कि एनडीए का बैठक में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि एनडीए का बैठक का मतलब होता है कि एनडीए का बात रखा जाए, सुना जाए। लेकिन क्या है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब हमारी बात बीजेपी पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाके क्या मतलब। लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो भी आगे कोई नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और फिर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में बहुत मजबूती से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव का चेहरा सामने है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की अलग तरह की राजनीति से बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल बहुत संभव है। जनता दल यूनाइटेड के नेता भी ये मानते हैं कि एनडीए में नेताओं की नाराजगी है, लेकिन उनका दावा है कि इस नाराजगी को संभाल लिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को सुनते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। एनडीए में आगे कोई नाराजगी जैसी चीज अगर थोड़ी है भी तो न रहे, इस बात का प्रयास तो चलता ही है और आगे भी रहेगा। अब उस खास खबर की तरफ आते हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। वहां पर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। राजद के एक तेज तर्रार नेता हैं भाई वीरेंद्र सिंह। उनका दावा है कि 15 अगस्त के बाद बिहार में यह सरकार नहीं रह पाएगी। उन्होंने कहा है कि आगे आगे तमाशा देखते रहिए, बहुत कुछ हमसे मत बुलवाइए, लेकिन इस बात का इंतजार कीजिए और 15 अगस्त को एक तरह से बिहार के नतीजे आ जाएंगे। 15 अगस्त को तेजस्वी यादव झंडा तोलन करेंगे, ऐसा कैसे? सबका गणित है, अगर हम आज ही बता देंगे तो गणित आप लोग फेल कर दीजिएगा। गणित को गणित रहने दीजिए, गुप्त को गुप्त रहने दीजिए और 15 अगस्त का इंतजार कीजिए। बिहार में मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी, इनकी नाराजगी से भले ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकती जब तक नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते हैं, लेकिन ये दोनों नेता अगर सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं तो बिहार की सरकार गिर जाएगी और फिर कोई ना कोई दूसरा विकल्प बिहार में चुनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सबको इंतजार है नीतीश कुमार के फैसले का कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार के बारे में बहुत पहले से ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं से नाराज हैं। खासकर भले ही वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, लेकिन जिस तरीके से उनके कामकाज में भारतीय जनता पार्टी दखल देती है और नीतीश कुमार की जो अपनी शैली है उस पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, इस तरह से दबाव में काम करने पर। ऐसे हालत में नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा दिनों तक इस तरह के दबाव में वो काम करें। कहा जा रहा है
कि नीतीश कुमार समय समय पर ऐसी नाराजगी व्यक्त भी करते रहते हैं, लेकिन इस नाराजगी के साथ साथ क्या नीतीश कुमार अपने मन में कोई ऐसा मंसूबा रखते हैं कि वो महागठबंधन के साथ चले जाएं और भाजपा का साथ छोड़ दें? इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ज्यादातर लोग और राजनीतिक विश्लेषक के अलावा बहुत सारे नेता ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अब किसी भी समय पलटी मार सकते हैं और नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नाराज़गी के सबब नीतीश कुमार अब ज़्यादा दिनों तक भाजपा के साथ नहीं रह सकते, लेकिन महागठबंधन के साथ आकर सरकार बना लेना इतना आसान भी नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की नाराज़गी के बाद नीतीश कुमार के सामने भी एक तरह की मजबूरी आ जाएगी कि वो ज़्यादा दिनों तक भाजपा का साथ न दे पाएँ। उधर लालू प्रसाद यादव का भी कहना है कि अगर कोई नेता उनके साथ जुड़ता है, कोई नेता उनके साथ आता है, कोई उनसे मिलता जुलता है, तो वो उसका स्वागत करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी और उसको नहीं बनने दिया गया, इसका दुख लालू प्रसाद यादव को भी है। ऐसी स्थिति में वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाए और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं। अगर आपको भी लगता है कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने या नीतीश कुमार, लेकिन भाजपा के साथ जदयू की सरकार और ज्यादा दिनों तक नहीं चलनी चाहिए, आपकी इस मामले में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।